हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आज हम देखने वाले एक्सरसाइज 10.1 का सॉल्यूशन। इससे पहले हम लास्ट चैप्टर बहुत अच्छे से कर चुके हैं और जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपल आप लास्ट यानी चैप्टर नंबर 9 का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो चैप्टर आपका 10 स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। उसमें आपको क्या देखना है, पहला तो एक जो कि इस पूरी एक्सरसाइज में एक जो कॉमन फॉर्मूला यूज होना है हम उसको पहले समझेंगे, उसके बाद फिर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे जो आपकी एक्सरसाइज है। यहाँ पर अगर आप क्लियर देख पा रहे होंगे, पहले नंबर पर आप देख रहे हैं कि यदि त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी, अगर नॉर्मल आप देखें तो एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, किसी भी त्रिभुज में आपकी तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज यानी तीन भुजाएं। तो पहली भुजा को अगर हम ए मान लें, ठीक है, दूसरी भुजा आपकी बी और तीसरी भुजा हो जाएगी आपकी सी। तो हीरोइन का सूत्र द्वारा, यानी अब आपको यहाँ पर जो भी क्षेत्रफल निकालना होगा उसमें आपने हीरोइन का फॉर्मूला यूज करना होगा। क्लास 8th तक आप लोगों ने इसके बारे में शायद ही सुना होगा, बट अगर हम बात करें इस क्लास 9th में, तो यहाँ पे आपको हीरोइन का फॉर्मूला याद कर लेना है। हीरोइन का फॉर्मूला देखो बच्चों क्या होता है नॉर्मली, रूट के अंदर यहाँ पे आप देख रहे हैं एस, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ए बी सी आपको पता चल गया, ये क्या है, त्रिभुज की भुजाएं। कितना क्लियर है। फिर एस, यहाँ पर एक नया वर्ड आप देख रहे हैं, एक लेटर देख रहे हैं एस। एस क्या है, और सामने ही आप देख रहे हैं एस बराबर, एस का मान अगर आपको चाहिए, एस का मान निकालने के लिए सिंपल आपने क्या करना है, तीनों भुजाओं को जोड़ना है। देखो ए प्लस बी प्लस सी, मान लो पहली भुजा 2 है, दूसरी अगर 3 है और तीसरी अगर मान लिया 1 है, ठीक है, और एस का मान निकालना है। तो बट्टे में क्या आपका है, यहाँ पे फॉर्मूले में 2, 3 और 2 5 और 1 6, यानी 6/2, यानी एस का मान कितना आ जाएगा 3। तो सिंपल आपने वो 3 इस एस की जगह पर रखना है, रूट लगाना है, फिर 3 माइनस ए का मान आपके पास देखो कितना है 2। ऐसे ही एस का मान फिर से रखेंगे 3, बी का मान कितना है यहाँ पे 3, और ऐसे ही सी फिर से एस का मान रखेंगे और सी का मान आपके पास कितना है 1। सिंपल इसको आप सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको किसका यूज करना है, हीरोन का सूत्र का। अब एस क्या है यहाँ पे, तो एस बच्चों हम बोलते हैं अर्ध परिमाप को। ठीक है, एस होता है आपका अर्ध परिमाप, इतना आपने याद रखना है। इसके अलावा एक जो फॉर्मूला और आपका इस एक्सरसाइज में यूज होना है वो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर। अब यहाँ पे ए क्या है, ए है आपकी कोई भी भुजा। समबाहु का मतलब क्या होगा, तीनों भुजाएं बराबर होंगी, यानी अगर ये 5 है, ये 5 है तो ये भी 5 होगी। ठीक है, यानी समबाहु का मतलब क्या हो गया, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे √3/4 ए स्क्वायर। ए का मान जो आपको यहाँ त्रिभुज से भुजाओं से मिल जाएगा। क्लियर है। तो बस इतनी चीजें आपको अगर क्लियर हो गई तो इस एक्सरसाइज में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। पहला जो आपने सबसे पहले याद करना है वो है हीरोन का सूत्र। रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और एस का मान कहाँ से निकलेगा, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, बट्टे में 2 से भाग कर देंगे तो आपका एस का मान निकल जाएगा। क्लियर है। अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा तो करते हैं फर्स्ट नंबर स्टार्ट। अगर मैं आपसे पूछूं एस क्या है तो आप बोलेंगे क्या, अर्ध परिमाप। क्लियर। तो इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ कॉर्नर में और एक बार आपने इसको याद कर लेना अच्छे से। फर्स्ट नंबर में अब आप देखते हैं इसमें कहा है एक यातायात संकेत बोर्ड पर। यातायात संकेत बोर्ड यानी जब आप रास्ते से गुजरते हो तो आप बहुत सारे देखते हैं, कहीं पर आपको बस बनी हुई दिख जाती है, कहीं पर कुछ बना हुआ दिख जाता है ना। तो संकेत बोर्ड पर लिखा है आगे स्कूल है, ये चीज लिखी हुई है, और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। यानी नॉर्मल आप देखेंगे रास्ते से जब जाएंगे तो इस तरह से आपको एक बोर्ड मिल जाएगा रास्ते के किनारे लगा हुआ, और यहाँ इस पर क्या लिखा है, आगे स्कूल है। ठीक है, आगे स्कूल है, ताकि जो गाड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा स्पीड में आ रही हैं तो उनको क्लियर हो जाए कि आगे स्कूल है। हो सकता है कि बच्चे आगे से निकल रहे हों या फिर स्कूल में जा रहे हों, तो स्पीड क्या कर लेते हैं, वो धीरे कर लेते हैं। तो इसकी जो भुजा दे रखी है, यानी वो बोला है क्या है, ए है, यानी ये भी ए है, इधर से भी ए आ जाएगा और इधर से भी ए मिल जाएगा। क्लियर है। यानी ये जो त्रिभुज है वो कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर है। फिर आगे कहा है हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके बोर्ड का क्षेत्रफल निकालिए। यानी इसमें इसका एरिया कितना है, अगर हम सिंपल बोलें कि इसमें हमको अगर कलर करना है तो कितना कलर हमको करना पड़ेगा, वो क्षेत्रफल आपको यहाँ पर बताना है। ठीक हो गया। और यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर, अब यहाँ पे देखो परिमाप दे रखा है, तो परिमाप दे रखा है, उससे हम क्या निकाल लेंगे, अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। ठीक है, उसका यूज हम आगे करेंगे। और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पर अ, अर्ध परिमाप निकालेंगे, एस का मान निकालेंगे, ए बी सी भुजा निकालेंगे। फिर हमको क्या दे रखा है कि ये जो ए है, ठीक है, इस ए की जगह पर जो संख्या आएगी वो कितनी होगी। यानी अगर हम त्रिभुज की भुजा बात करें,
ए है तो यानी 10 आना चाहिए। एग्जाम्पल मान लें कि अगर ये 10 है तो ये भी 10 आएगा, तो ये 10 कैसे आएगा वो हम इस क्वेश्चन में पहले निकालेंगे, फिर उसके बाद क्षेत्रफल निकालेंगे। आई होप कि पूरा डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको हम कर देते हैं एक कॉर्नर पे, उसके बाद देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन नंबर। देखो अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो वो तो आप खुद भी इजीली कर सकते हैं। तो पहला स्टेप आपने क्या करना है, इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। ठीक है, अर्ध परिमाप निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। तो जो जो क्वेश्चन में दे रखा है हम वो लिख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज कैसा है, जो त्रिभुज है वो एक बोर्ड है, तो यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज की भुजा। समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है आपको, बाहु त्रिभुज की भुजा। अब समबाहु त्रिभुज है तो यानी इसकी सारी भुजाएं होंगी क्या होंगी, एक जैसी होंगी, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए। तो इसका अगर हमें अर्ध परिमाप निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप को आप किससे दिखा दे बच्चों, एस से। ठीक है, तो एस आपने लिखा। कैसे निकालेंगे, तीनों भुजाओं का योग। अब जब भुजाएं बराबर हैं तो तीनों भुजाएं आपकी कौन सी हो जाएगी, ए प्लस ए प्लस ए। तीनों ही क्या होंगी, ए होंगी, बट्टे में क्या आ जाएगा आपका, दो। इनको जब हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका 3a बट्टे 2। ये आपका आ गया किसका मान बच्चों, एस। सभी क्वेश्चन में ऐसे सेम प्रोसेस आपने फॉलो करनी है। एस का मान मिल गया। अब बात करें आगे कि अर्ध परिमाप मिल गया, अब हम निकालेंगे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर है। देखो फॉर्मूला हमने यहाँ पर जो थोड़ी देर पहले हमने देखा था क्या था आपका, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस फॉर्मूले का हमने यहाँ पर यूज करना है। तो एस का मान आपने निकाला था कितना था, 3a बट्टे 2। फिर आपका एस का मान फिर से यहाँ पे हम रखेंगे 3a बट्टे 2 माइनस का ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम रखेंगे 3a बट्टे 2 माइनस यहाँ पे आ जाएगा क्या, बी का भी मान कितना होगा, ए ही होगा, क्योंकि जो भुजाएं हैं वो तीनों बराबर हैं। ऐसे ही नेक्स्ट आ जाएगा आपका 3a बट्टे 2 माइनस का ए। देखो ए बी सी का मान तीनों को क्या है, ए ही है। ठीक है, यानी भुजा जो है यहाँ पे ए दे रखी है, समबाहु त्रिभुज है। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला देखो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, अंदर अब 3a, देखो 3a/2 का तो वैसे आ जाएगा, 3a/2 माइनस ए को जब सॉल्व करेंगे तो इसके बट्टे में हम लेंगे एक। ठीक है, जब एक लेंगे तो हर बराबर करेंगे तो आ जाएगा दो। दो का दो में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक की गुणा 3a में कराएंगे तो 3a का 3 आ जाएगा, माइनस एक की गुणा दो, एक का भाग दो से देंगे दो बार जाएगा, दो की गुणा ऊपर वाले ए से कराएंगे तो बन जाएगा 2a। तो 3a माइनस 2a करेंगे, बचेगा हमारे पास क्या, a/2। यानी देखो ये तो आपका आ जाएगा 3a/2 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व किया हमारे पास कितना आ गया, a/2। इधर ये भी आ जाएगा a/2 क्योंकि सेम है दोनों तीनों। और लास्ट वाला भी कितना आ जाएगा आपका, a/2। ये सब आपके किसके अंदर है, रूट के अंदर है। तो देखो रूट से बाहर निकालना तो आपको क्या बनाना होता है, पेयर बनाना होता है। जैसे अगर आपका रूट के अंदर 4 है, 4 को आप क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। क्यों, क्योंकि अंदर देखो 4 को आप लिखते हैं 2 गुणा 2 किसके अंदर, रूट के अंदर। देखो एक जोड़ा बना तो इसलिए आप इसको क्या लिखेंगे, 2। ऐसे भी यहाँ पे देखो 1 2 3, और यहाँ से अगर देखो 3a/2 को 3 गुणा a/2 लिख सकते हैं। तो देखो एक आपका यहाँ से मिल गया, 2 3 4। तो देखो यहाँ पे आपके पास बचेगा, अब कितने आगे जोड़े हो आपके पास, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा आपके यहाँ से निकल जाएगा, यानी a²। ठीक है, बट्टे में कितना आ जाएगा आपके पास, 4। ठीक है, a²/4 आ गया। रूट में क्या बचा आपके पास, 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया आपका, जो यहाँ पे हमने लिखा था √3/4 a²। कंप्लीट हो गया। अब ये आपने क्या निकाला है, वर्ग यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो जो हमें बोर्ड दे रखा था किसमें दे रखा था, सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल आप लिख दो वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अभी हमारा क्या निकला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। बट अब इससे हमें ये तो नहीं पता चल रहा है कि कितना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो सिंपल है। अब यहाँ पे हमारा अगला काम क्या है, इस ए का मान निकालना। इस ए का मान अब कैसे निकालेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। अब ए का मान निकालने के लिए सिंपल हम किसका यूज करेंगे, जो कि हमको क्वेश्चन में दे रखा था, परिमाप। वो क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा था, परिमाप दे रखा था। तो उसका यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। परिमाप देखो क्या होता है, परिमाप होता है सिंपल
तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग ए बी सी। और इसी के अगर हम आगे जब हम अर्ध लगा देते हैं तो अर्ध मतलब क्या होता है, आधा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है, यानी ए बी सी का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में हमको, 180। अब यहाँ पे इसको अगर हम 3 से भाग दे देंगे, अब तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों भुजाएं बराबर का मतलब क्या है, ए प्लस ए आ जाएगा, तो यानी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 3a बराबर में कितना है, 180। अब देखो ए का मान निकालना है, 3 है गुणा में किस में आ जाएगा, बट्टे में। इस तरह से यहाँ पे आप ए का मान निकालेंगे कितना, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो यही अब यहाँ पे हम पूरा थोड़ा डिटेल से लिख लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे, यह है, यह है त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप कितना, 180। और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। अब त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, तो तीनों भुजाएं एक हो जाएंगी, यानी ए प्लस ए बराबर में 180। तीनों को जोड़ेंगे, आ जाएगा 3 है बराबर में 180। और ए का मान चाहिए तो ये आ जाएगा 180, गुणा में 3 था, बट्टे में 3 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा ए का मान कितना, 60 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, ये हमने निकाला ए का मान। ऊपर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल चुके थे, बस वहां पे हमने क्या लिखना है, ए का मान रख देना है। हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। अब इसमें देखो, ऐसा नहीं है कि आप ये जो ए का मान निकाल रहे हैं आप बाद में निकाल रहे हैं, इसको अगर आप चाहें तो पहले भी निकाल सकते हैं। जब आप पहले निकालते तो यहाँ पे ए की जगह पर आप 60 रख देते थे। ठीक है, यहाँ से आप एस का मान निकाल लेते जो भी आता, फिर अंदर एस का मान नॉर्मल आप संख्या रखकर भी कर सकते थे। तो आप चाहे ऐसे पहले कर लें, या फिर पहले आप ए का मान निकाल लें, फिर आप इस पूरे क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करें। दोनों तरीकों से आपका सही आएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी जो आपने निकाला था वो था √3/4 ए स्क्वायर था। अगर यहाँ पे आप देखेंगे, देखो रूट के अंदर 3 था, बट्टे में 4 ए स्क्वायर। यहाँ पे मान रखेंगे इसका ए का, तो यहाँ पे आ जाएगा √3/4। ए का मान कितना है, 60 का स्क्वायर है, 60 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 3600। 3600 √3/4, 4×8 = 32, 4 9 कितना हो जाएगा, 36। यानी इसका आंसर जो आएगा आ जाएगा 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है बच्चों, फाइनल। आई होप इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रह गया होगा। अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेंगे। सिंपल सा था, पहले आपने क्वेश्चन को पूरा समझा, फॉर्मूला समझा, उसके बाद फिर आप यहाँ पे इसका पूरा सॉल्यूशन देख चुके हैं। तो इसी के साथ आपका फर्स्ट नंबर कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बच्चों आपसे कहा है, किसी फ्लाईओवर, फ्लाईओवर आप जानते हैं कि जैसे आप नॉर्मली देखते होंगे नीचे से ट्रेन जा रही है, ऊपर से आपका क्या जा रहा है, गाड़ियाँ जा रही हैं, बाइक वगैरह हो गया, कार वगैरह हो गई, जैसे आपके सामने ये डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, इसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार, त्रिभुजाकार दीवार अगर आप यहाँ पे देखेंगे, कलर चेंज कर देता हूँ इसमें, तो ये जो देख रहे हैं दीवार आपकी कैसी है, त्रिभुजाकार है। सभी जगह आपने देखी होगी नॉर्मल त्रिभुजाकार है। फिर इसमें कहा है दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पर आप नॉर्मली देखते होंगे विज्ञापन लगे रहते हैं यहाँ पर, जब भी आप जाएंगे किसी भी फ्लाईओवर के आसपास तो विज्ञापन लगे रहते हैं। और इस दीवार की जो भुजाओं की लंबाई है, यानी आप सिंपल, हम यहाँ से चलो सॉल्यूशन भी साथ में करते हुए चलते हैं और क्वेश्चन को समझेंगे। यानी पहली जो भुजा दे रखी है वो दे रखी है आपको 122 मीटर, दूसरी भुजा दे रखी है 22 मीटर, तीसरी भुजा जो दे रखी है वो दे रखी है आपको 120 मीटर। ठीक है, फिर इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है, यानी 12 महीने में कितने आ रहे हैं, 5,000 पर मीटर। ठीक है, पर मीटर। ठीक है, तो एक महीने में कितने आएंगे, तो सिंपल आप इसको लिख देंगे 5,000/12। और उसके बाद आगे चलते हैं, देखो यहाँ से पहले हम एक महीने का निकाल लेंगे, उसके बाद कर देंगे 3 से गुणा। ठीक है, तो फिर आगे कहा है, एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। 3 महीने के लिए लिया, तो ये तो हो गया इसका 3 महीने के लिए। अब एरिया कितना है, ये तो हमारा क्या है, 1 मीटर का है ना, 1 मीटर का। अब जो एरिया हम यहाँ पे क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले तो हम ये जो हमारी पूरी दीवार है इस टाइप से, इस पूरी दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर जो क्षेत्रफल आएगा, मान लो 500 आ गया क्षेत्रफल, उसकी मल्टीप्लाई हम करा देंगे किससे, लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा पूरा आपका 5,000
गुणा 1320 बट्टे में कितना आ जाएगा आपके पास 12। ठीक है, इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं पहला काम क्या है, हम इस एबीसी का यूज करके क्या निकाल लेंगे, इसका अर्ध परिमाप। यहाँ पे हम लिख लेंगे एस बराबर, तो आपको ये क्लियर हो गया कि एस है क्या, है ना। तो एस बराबर आ जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2। यहाँ पे हम एबीसी का मान रखेंगे 122 प्लस 22 प्लस 120 बट्टे में आ जाएगा 2। जब आप इन सबको जोड़ लेंगे 120 प्लस 22 करेंगे 144, 144 में जब हम 100 जोड़ेंगे आ जाएगा 244, 244 में 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, टोटल जोड़ने पर 264। ठीक है, यानी 264 बट्टे 2। और इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो एस बराबर आ जाएगा, देखो 2 कम 2, फिर 2 3 6, 3 और 2 दूनी 4, 132। और क्वेश्चन में हमको जो दे रखा है वो दे रखी है सारी वैल्यू मीटर में, तो ये भी आ जाएगा आपका क्या, 132 मीटर। एस का मान मिल गया। अब अगला काम क्या है, यहाँ पे हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी तक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुका हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ जल्दी से। रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और फिर आपका एस माइनस सी। ठीक है, और तीनों मान है आपके पास, एस का मान भी है, ए का मान भी है, बी का मान भी है, सी का मान भी है। एस का मान अभी आपने निकाला 132, फिर एस माइनस ए, एस का मान आपका 132 माइनस ए का मान कितना है 122, फिर एस का मान 132 माइनस बी का मान है आपके पास कितना 22। यहाँ से हम उठाने देखो ए बी सी का मान, ऐसे ही फिर आपका एस का मान 132 माइनस सी का मान है आपके पास 130। क्लियर हो गया। सिंपल हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो 132 आ जाएगा, फिर 132 में से 122 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, नॉर्मली आपके पास आ जाएगा 10। ठीक है, मल्टीप्लाई में हम यहाँ पे दिखाते हैं 10, फिर मल्टीप्लाई 132 माइनस 22 करेंगे तो आ जाएगा 110। खत्म। अगला 132 में से 120 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना बच्चों 12। क्लियर, और ये सब आपका किसके अंदर रहेगा, रूट में। अब या तो आप इसकी क्या कर लें, सभी की मल्टीप्लाई कर लें, या फिर इसको हम तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे, देखो ये आपका आ जाएगा रूट में 132 को क्या हम लिख सकते हैं 11 गुणा 12, 11 गुणा 12 लिख सकते हैं। ठीक हो गया। ऐसे ही फिर आगे चलते हैं, 110 को हम लिख सकते हैं 11 गुणा 10। ठीक, और ये एक जो 10 आपका बचा है उसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक हो गया, और आपके पास लास्ट में एक 12 था उसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अभी देखो हमने क्या किया, इस 132 को किया हमने 11 गुणा 12, देखो 11 गुणा 12 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 एकम 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 एकम 2, फिर यहाँ पे करेंगे देखो 1 एकम 1, 1 एकम 1 जोड़ेंगे 2 3 1, देखो 132 हो गया, ये आपका आ गया। फिर 10 आपका ये आ गया, 110 को 11 था ये 110 होता है, फिर ये जो आपका पीछे 12 था वो आपका ये हमने लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, सभी की मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करा के फिर इसके आप अभाज्य गुणनखंड निकालें, उस मेथड से भी आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखो पेयर बन गए, ये एक पेयर बना तो इसको हम रूट से बाहर निकाल देंगे। 12 का यहाँ पे एक जोड़ा बन गया, हम बाहर निकाल देते हैं, और एक 10 का यहाँ पर जोड़ा बन गया, 10 को हम बाहर कर देते हैं। अगला काम है इन सब की मल्टीप्लाई कराना, देखो 11 12 की गुणा 10 में कराएंगे तो ये आ जाएगा आपका 120। ठीक है, 120 आ गया। अब 12 की गुणा 11 से कराएंगे, देखो एक जीरो है, एक जीरो का एक जीरो आ गया, इधर बचा 12 और इधर बचा 11, देखो 11 दूनी 22, 22 का 2 हाथ से लगा 2, 11 कम 11 और 12 13, कितना आ गया आपके पास 1320, और क्षेत्रफल है इसको हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो आ गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमको क्या चाहिए, हमको ये बताना है कि 3 महीने का कितना किराया होगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1 साल का पहले हम किराया निकाल लें, या फिर पहले हम लिखेंगे विज्ञापन के लिए दीवार का 1 वर्ष का किराया। हमारे पास जो एरिया है वो इतना है ना, तो इसमें हम एक काम और लिखेंगे कि विज्ञापन के लिए विज्ञापन के लिए 1 वर्ष का किराया, जितना हमारे पास एरिया है क्षेत्रफल है 1 वर्ष का
किराया। देखो ये जो क्वेश्चन में हमको दे रखा था वो क्या कितना दे रखा था यहाँ पे अगर आप देखें, प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं 5,000, ये आपका 1 मीटर का स्क्वायर, जो एरिया था 1 मीटर स्क्वायर का, और टोटल एरिया हमारे पास है 1320। यहाँ पे हम गुणा में लिख लेंगे 1320। ठीक है, ये आ गया 1 वर्ष का किराया। बट हमको 1 वर्ष का नहीं चाहिए, कितने का चाहिए हमको? 3 महीने का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम दे देंगे पूरे से 12 से भाग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 महीने का किराया, 1 महीने का किराया। 1 महीने का किराया करने के लिए हम क्या करेंगे, 5,000 गुणा 1320 बट्टे में भाग दे देंगे किससे, 12 से। देखो एक साल में 12 महीने होते हैं तो 12 से भाग दे देंगे, 1 महीने का निकल जाएगा। और क्वेश्चन में हमको कितने महीने का पूछा है, 3 महीने का। यहाँ पे हम लिखेंगे 3 महीने का किराया, 3 महीने का किराया, ये हमारा लास्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से, 3 महीने का किराया। आप चाहे तो ऊपर ही यहीं पर कट पिट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे डायरेक्ट मान भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 महीने का किराया निकालना है तो ऊपर ये आपका 1 महीने का आ चुका है। देखो 5,000 गुणा 1320 बट्टे में आ जाएगा 12, गुणा निकालना है हमको 3 महीने का, गुणा में आ गया आपके पास 3। ठीक है, देखो अब हो जाएगा 3 चौको 12, कट जाएगा पूरा पूरा। फिर देखो अगर हम यहाँ पे भाग दें, 4 तियाँ 12, एक बचा, फिर आ जाएगा इधर 4 तियाँ 12 और इधर बचा हमारे पास जीरो। कितना आ गया, 330। अब फाइनल जो है आपके पास देखो 5,000 गुणा 330। ठीक है, कितने जीरो हैं आपके पास, 4 जीरो हैं, तो 1 2 3 4 जीरो लिख दिए। अब इस 5 की गुणा 3 में करेंगे, 5 तियाँ 15, हासिल लगा 1, फिर 5 तियाँ 15 और 1 16। तो जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया आपके पास कितना, गिन लो इसको। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 16,50,000। ठीक है, तो इतने रुपए किराया 3 महीने का देगा जो भी इसको विज्ञापन के लिए लेगा। ठीक हो गया, लास्ट में यहाँ पे आपने क्या लिख देना, रुपए। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी होता है कंप्लीट। ठीक है, कंफ्यूजन ज़्यादातर बच्चों में रहती है कि 1 वर्ष का इतना है फिर 3 महीने का कैसे करेंगे। तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, पहले आप 1 साल से 1 महीने में है, 1 महीने के बाद फिर आप उसको 3 से गुणा करा देंगे तो उतने महीने, चाहे वो 3 महीने हो, 6 महीने हो, 5 महीने, जितने का भी निकालना हो आप उससे इसलिए निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी होता है कंप्लीट। चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 बच्चों आपके सामने है। इसमें कहा है किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी नॉर्मली आप देखते हैं, आप में से ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, और कितने लोग नहीं बैठे वो अभी तक मेरे को बता देना। ठीक है, ये आपकी एक फिसलन पट्टी है, इधर से हम लोग चढ़ते हैं, ठीक है, और इधर से हम फिसल करके नीचे। तो क्वेश्चन में जैसे कहा है, एक किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वीय दीवारें यानी साइड वॉल्स, ये जो आपकी साइड वाली दीवारें हैं, ठीक है, में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। यानी इस दीवार में आपको पेंट करना है, ये जो आप एरिया देख रहे हैं इसमें क्या करना है, पेंट करना है। पेंट किया है और उस पर पार्क को हरा भरा साफ रखिए लिखा हुआ है। तो आप नीचे यहाँ पर क्लियर देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। फिर आगे है नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, पार्क को हरा भरा साफ रखिए लिखा हुआ है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। फिर यदि इस दीवार की विमाएं 15 11 6 हैं तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है। बहुत ही सिंपल है, भुजाएं दे रखी हैं आपको, यानी ए, यहाँ पे देख लेते हैं हम, आ जाएगा क्या आपके पास, भुजाएं दे रखी है। अब आपको यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ए आपको दे रखा है कितना, 15 मीटर। फिर देख लेते हैं बी आपको दे रखा है 11 मीटर, और फिर उसके बाद सी आपको दे रखा है 6 मीटर। क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल का मतलब है कि ये जो पूरी आप देख रहे हैं दीवार, इसमें कितना एरिया पेंट किया है वो आपको बताना है। पेंट कर दिया है, ठीक है, कितना एरिया पेंट हुआ वो आपको निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला आप देख चुके हैं, पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे यानी एस का मान, एस का मान निकल जाने के बाद फिर हम उसको त्रिभुज के क्षेत्रफल जो हीरोन का फॉर्मूला है उसमें हम एस और ये एबीसी का मान रखेंगे और हमारा जो फाइनल आंसर है वो निकल जाएगा। तो देखो सबसे पहले निकालेंगे हम अर्ध परिमाप।
अर्ध परिमाप फॉर्मूला आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2, और ए बी सी का मान कितना है 15 प्लस 11 प्लस 6 बट्टे में 2। जोड़ेंगे, देखो अर्ध परिमाप को दिखाते हैं हम ऐसे, 11 और 6 हो जाएगा आपका कितना 17, 17 और 15 को जोड़ेंगे 30 और 2 32 बट्टे में 2, और ये आ जाएगा कितना 16, और जो सारे मान दे रखे हैं वो दे रखे हैं किसमें, मीटर में। ठीक है, क्या निकल गया आपका, अर्ध परिमाप निकल गया। क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और फिर आपका एस माइनस सी, और ये सब है किसके अंदर, रूट में। अब यहाँ पे देखो एस का मान आपने निकाल लिया है, कितना निकाला है 16। ये देखो 16 माइनस ए करेंगे, ए का मान आपके पास 15, ऊपर हम सबसे पहले वही लिखा था हमने। 16 माइनस बी का मान है आपके पास 11, और फिर 16 माइनस सी का मान है 6। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे, 16 में से 15 जाएगा 1, 16 में से 11 जाएगा आ जाएगा 5, गुणा 16 में से 6 जाएगा, बच जाएगा आपके पास 10। ठीक हो गया। ये सब आपका अभी भी किसके अंदर है, रूट में। तो देखो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को अगर हम लिखना चाहें तो 16 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, गुणा 1 है, गुणा देखो 5, और इधर आपके पास कितने हैं 10, 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5, 2 पंजे 10 लिख सकते हैं। ऐसे आप अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब जोड़े बनाते हैं, देखो एक जोड़ा बन गया, यानी रूट से बाहर एक निकला, फिर एक जोड़ा बन गया, ये भी रूट से बाहर आ गया, फिर आपके पास देखो 5 और ये 5, एक जोड़ा बन गया, ये आपका रूट से बाहर आ गया। किसका जोड़ा नहीं बना, इस 2 का नहीं बना। 1 की गुणा 2 से करेंगे, वापस 2 एक कम 2 आ जाएगा। जिसका जोड़ा नहीं बना वो आपका रूट के अंदर रहेगा, बाकी जो बचा उसकी मल्टीप्लाई करा देंगे। देखो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, तो यानी टोटल जो आ गया आपके पास 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर यानी वर्ग स्क्वायर में आएगा। कंप्लीट। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट। देखो थर्ड में आपको कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं निकालनी थी, तो आई होप बच्चों ये स्टार्टिंग के तीनों जो क्वेश्चन आपने देखे समझ लिए अच्छे से। अगर इसके बाद भी कोई डाउट आपके मन में रह जाता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। बाकी के जो बचे हुए 3 क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और हमारी वेबसाइट है composer.com के नाम से, आप वहाँ पर जाकर के ये सारे जो क्वेश्चन देख रहे हैं इनको आप पीडीएफ के रूप में भी डाउनलोड कर सकते हैं। सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे सभी बुक्स के। उसके अलावा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, उनके सॉल्यूशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड, वो सब आपको हमारी वेबसाइट पर जरूर मिल जाएंगे। सिंपली आपने टाइप करना है composer.com। ठीक है, ये आप गूगल में जाकर के टाइप करेंगे आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।